एक जाता है दूसरा उसकी जगह ले लेता है। कोई गारंटी नहीं आइंदा साल हमें ये उर्स मैसर हो। ये भी तो हो सकता है आइंदा साल हम कब्रिस्तान में हो और ये उर्स इसी तरह हो रहा हो। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में आना ये हमारे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है, इसलिए कि अल्लाह जिससे चाहता है अपने महबूब की बातें करा लेता है और जिससे चाहता है सुनवा लेता है। ये तो उसका करम है कि आज की रात उसने जिक्र करने के लिए हम लोगों का इंतखाब किया और जिक्र सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया है। ये करम की बात है, वरना और भी तो कितने मुसलमान होंगे, दाढ़ी वाले होंगे, टोपी वाले होंगे, गोश्त खाने वाले होंगे, मुसलमान कहलाने वाले होंगे, जो सुबह कहेंगे भाई चलो तुम्हें ही देख लिया, तुम रात जलसे में गए थे, क्या मिला? खाली आंखें फूटी होंगी और तो कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई, ऐसे लोगों को मशवरा देने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना दामन बचा लेना और इतना कह लेना, तुम्हें रात की राहत मुबारक हो, हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हम नहीं जानते रात हमारे साथ क्या गुजरी, लेकिन इतना हम जानते हैं कि जब गए थे तो गाने गाते थे, जब से महफिल से लौट के आए हैं हुजूर की नात के तराने गुनगुना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था, आप फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आज मैं चंद नौजवानों को अपनी तरफ मुखातब करके कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। कोई यहाँ ये सोच के न बैठे आज मौलवी हमें राज़ी करके जाएगा, हमें खुश करके जाएगा। मैं आपको राज़ी करने नहीं आया और ना ही आपको खुश करने आया हूँ। मेरी कोशिश तो ये रहती है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये शख्स और सभी की ये तमन्ना रहनी चाहिए, हमें किसी की रजा मिले ना मिले, हमें हुजूर की रजा मिल जाए। इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा राजी हो जाते हैं तो फिर खुदा भी राजी हो जाता है, फिर खुदा भी राजी हो जाता है। इसी नजरिए के साथ बैठे आज एक वली के आंगन में बैठे हैं, रब की रहमतों के साए में बैठे हैं। नौजवानों, कोशिश ये किया करो अल्लाह राजी हो जाए, ये कोशिश किया करो अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाता है ना, तो फिर कायनात उस बंदे की हो जाती है जिसका रब हो जाता है। ये मैंने एक मोटी सी बात कही, जिसका रब हो जाता है उसकी कायनात हो जाती है। आज हकीकत यह है कि बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं, इतनी दूरियां हो गई हैं कि एक कमरे में बैठे हुए भी एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं। आखिर ये क्या हुआ है? ये कौन सी हवा चली है? जब से हमने रब से दूरी इख्तियार कर ली ना, तब से फिर रिश्ते भी हमसे दूर होते जा रहे हैं, तब से फिर रिश्ते भी हमसे दूर होते जा रहे हैं। मैं तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को कि उर्से मुक़द्दस का मौका है और जलसा किया है आपने, जलसा किया है आपने। शायद कोई मन चला के कहे यार आज तो कव्वाली हो जाने देते, आज तो थोड़ा सा उधमकूट हो जाने देते, ये भी कोई कह सकता है आपसे। और कई जगहों के हालात ये देखे जाते हैं कि महफिल बुजुर्ग की होती है और लोग तमाशे करते हैं, तमाशे करते हैं और फिर उस तमाशे को लोग जोड़ देते हैं बरेली के अहमद रजा से। फिर कहते हैं ये बरेली वाले लोग हैं, ये आला हजरत वाले लोग हैं। ओ भाई, ये ढोल तमाशे मज़ारों पे न किया करो, इससे अल्लाह वाला राजी नहीं होता, नाराज हो जाता है। वो हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो मज़ार के अंदर है और रब ने इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में पर्दा डाल रखा है। अगर ये पर्दा ना होता ना, तो मज़ार वाला निकल के इतने थप्पड़ लगाता कि कभी दोबारा ढोलक को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। कभी जाओ जाके पूछो मज़ार वालों से, तुम्हारे मज़ारात क्यों बन गए? क्या तुम भी गले में ढोलक लटका के टहलते थे? आवाज आएगी नादान, हम दिन में रोजे रखते थे, रात को उठ के रब की बारगाह में सजदे किए करते थे, सुभान अल्लाह, सजदे किए करते थे। आज हमारी कौम सजदों से दूर है, तिलावत से दूर है। कितने लोगों को हमारे कुरान आता है, कितने लोग कुरान पढ़ पाते हैं? हैरत होती है, हैरत होती है। हम सुबह उठने के बाद सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं आज हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, फिर उसके बाद उसको देखने के बाद चाय की दुकान पर बैठते हैं और फिर तबसरे करते हैं हिंदुस्तान घाटे में है,
करेंसी गिर गई है, देश इस बार इस कंडीशन पे आ गया है। अब इस देश को उसकी जरूरत है, अब देश को इसकी जरूरत नहीं है। हैरत की बात यह है कि जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाने की बात करते हैं। यह हैरत की बात है, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाने की बात करते हैं। और ये 2 रुपए में बिकने वाला झूठ और सच बांटने वाला अखबार ये तुम्हें मंजिल मकसूद तक ले जाएगा, जिसके अंदर 90% झूठ छपा होता है, ये तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी मंजिल मकसूद के लिए तुम्हें कुरान दिया गया था, मुस्तफा का फरमान दिया गया था। सुबह उठने के बाद मुसलमान को अखबार की तरफ नहीं जाना था, अलमारी में रखे हुए कुरान की तरफ जाना था। अखबार पढ़ते न पढ़ते कुरान उठाते, उसकी तिलावत करते। खुदा की कसम, अखबार पढ़ोगे झूठ हासिल होगा, कुरान पढ़ोगे रहमतें आएंगी। अखबार पढ़ोगे तबाह हो जाओगे, कुरान पढ़ोगे आबाद हो जाओगे। अखबार पढ़ोगे ये महफिलें तुम्हारी होंगी, कुरान पढ़ोगे कायनात तुम्हारी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने करसौला, नारे तकबीर, अजहरी कमेटी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई हमारी कौम के हालात हैं, रोना आता है इन हालात को देखने के बाद। हम किधर जा रहे हैं? पहले खानकाहों का मतलब यह होता था कि जो लोग बुजुर्गों के पास जाते थे ना, बुजुर्ग उनके दिल साफ करते थे, दिल साफ करते थे। अगर गुनाह है, काला हो गया है दिल, तो बुजुर्ग निगाह डाल के दिल को सुथरा कर देते थे, दिल चमकने लग जाते थे। ये बुजुर्गों के काम थे। लेकिन अब कोई मसला नहीं, खत्म। आप जाइए तो ये बताइए मुसाफे में क्या दे रहे हैं। आप आए हैं तो बताओ कितने की रसीद कटवाने आए हैं। और पीर आया है तो हम भी चाहते हैं कि मुरीद इसलिए हो जाएं ताकि मुर्गी टाइम पे अंडे दे। भैंस दूध न दे तो पीर साहब से दुआ कराएं, इसी मकसद के लिए मुरीद हो रहे हैं। और पीर साहब के पास जाके कह रहा जी दुआ कर दें, 3 ट्रक हैं, अल्लाह 4 करा दे। 3 मंजिल बन गई है, कोठी अल्लाह करे 5 हो जाए, पीर साहब दुआ कर दे। तो यहीं तक बस रह गए हमारे सिलसिलों का काम। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्हें देख के कहना पड़ता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐसे भी है, लेकिन ज्यादातर तादाद ऐसी लोगों की होती जा रही है, ज्यादातर। और हकीकत बात यह, पहले बुजुर्गों की बारगाह में जाते थे ना तो वो दिल पढ़ लेते थे, दिल पढ़ लेते थे, और वो समझ जाते थे आने वाला क्यों आया है, किस नजरिए से आया है, वो जानते थे। आज के हालात ये हैं, जितना पक्का मुसाफा होगा उतना ही लाडला मुरीद होगा। ये सीधी बात है जी। आप जितना ज्यादा मुसाफा कर लेंगे उतने ही पीर के चहीते हो जाएंगे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना है ना? जी बेशक नाम सुना है जी, सुना है। सुना है तो सर नहीं लाइए, जबान चलाइए। ये तो बरेली हुआ, रामपुर हुआ, मुरादाबादी हमारे इलाके में शामिल। आप तो मेरी जबान अच्छे से समझते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आप ना, आप बैठे हुए थे, मुरीद आया, कहने लगा हुजूर खाना लेके आया हूं। क्या लाए हो? कहा हुजूर ये साग लाया हूं और आपकी पसंदीदा रोटी लेकर के आया हूं बेसन की। किसान था, मजदूर था। हुजूर ये आपके लिए लाया हूं, जबकि उस दिन ख्वाजा निजामुद्दीन रोजे से थे, नफली रोजा था। कैसा रोजा था? बोले जरा, अगर बोल सकते तो बोले, वरना फिर कहें कि सलाम पढ़ लिया जाए। कैसा रोजा था? नफली रोजा था। खादिम भी बैठे हुए, मुरीद आके कहता हुजूर ये आपके लिए लाया हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने हाथ धोले, कहते हैं दस्तरखान लगाया जाए, बैठने लगे खाने के लिए। अल्लाह अकबर, जो खादिम थे हैरत में थे, सरकार का रोजा है लेकिन मुरीद खाना लेकर के आया है। खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद रब का शुक्र अदा किया और मुबारकबाद देते हुए कहने लगे जा यार बड़ा अच्छा खाना लगा, बड़ा अच्छा खाना था। आज हैरत होती है, लोग डांट के खा लेते हैं,
नाक तक भर के खाते गए और फिर भी कहते तुझमें नमक ज्यादा था, तेल कम था, मिर्च ज्यादा थी। वो यार फिर कहते हो कि लीवर खराब हो रहा है, पेट का दर्द नहीं जा रहा है, डॉक्टर के पास मारे मारे फिरते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रब की नेमत की नाशुक्री करोगे, कोई दवा लीवर का दर्द नहीं निकालेगी, कोई दवा फायदा नहीं करेगी। अगर ये चाहते हो पेट के दर्द से बचे रहो, मैदे की खराबी से बचे रहो, हर लुकमे पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कोई बीमारी नहीं लगेगी। और अगर कोई खाना खिलाए उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसकी तारीफ कर दिया करो। तारीफ से तेरा कुछ नहीं जाएगा, उसे कुछ मिल नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम खिलाने वाले की तारीफ करोगे, इधर खिलाने वाला राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हमाद साहब किबला, नारे तकबीर, सरजमीने करसोला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ भाई, बहुत अच्छा, बहुत बताया अच्छा। गया कि जब कोई दावत खिलाए तुम्हें, तो खाना तुम्हें पसंद हो या ना हो, खूब तारीफ किया करो, ताकि खिलाने वाले का दिल ना टूटे, खिलाने वाले का दिल ना टूटे। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने एक बंदे के खाने का इंतजाम किया। हमारा दीन उसके दिल का इतना ख्याल करता है कि अगर एक बंदे ने एक बंदे को खिलाने के लिए इंतजाम किया है, कहते हैं फिर भी तारीफ करो। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, वो बेटी वाला बाप जो 250-250, 500 बरातियों के खाने का इंतजाम करता है, उसकी कितनी मेहनत लगती होगी खाने में, कितनी मेहनत लगती होगी उसके खाने में। लेकिन हमारी कौम जब खाने पे बैठती है ना, तो उतना खाती नहीं जितना बर्बाद करती है, खाती नहीं जितना बर्बाद करती है। कभी देखो जब टेबल उठाए जाते हैं ना, तो उतना डेगों में नहीं होता है जितना टेबल के नीचे पड़ा होता है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और फिर कहते दुआ करो मौलाना कमा बहुत रहा हो, रोजगार में बरकत नहीं हो रही है। जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था, रिज्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो मयसर नहीं होगा। हमने कितनी इज्जत की है, पसंद की बोटी मिल गई तो उठा के खा लेते हो, वरना उठा के टेबल के नीचे फेंक देते हो। जब अपने घर गोश्त लेके आते हो, 10 लोगों के लिए 1 किलो गोश्त लाते हो, बीवी अगर चीचड़ा छुटा के फेंक दे, बेकार हड्डी फेंक देती है, उससे लड़ जाते हो। कहते तुझे पता है क्या रेट मिल रहा है, 250 का रेट है, तुझे कुछ फेंकना नहीं था, ये गंदगी भी पका लेनी थी। अपनी कमाई का इतना दर्द करते हो कि चीचड़े नहीं फेंकने देते, और दूसरे की कमाई से इतनी नफरत कि भरे टोंगे पलट देते हो कि मजा नहीं आ रहा है। गैरत आनी चाहिए। आज उसकी बेटी है, कल तेरी बेटी की भी बारात होगी, तू भी खाना खिलाएगा। ओ खुदारा, खाने की तौकीन न किया करो। अगर खाने में नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, तेल कम है, टेस्ट कम है, फिर भी मुंह ना बिगाड़, चेहरा ना बिगाड़। ये देख तो सही बेटी का बाप किधर है, तुझे किसी कोने पे वो गर्दन झुकाए मिलेगा, वो कहता होगा मालिक आज मेरी इज्जत रख लेना, ये हजारों लोग खाने आए हैं, मालिक कहीं कमी न पड़ जाए। जब वो रो के कहता है, खुदा की रहमतें घेरे में ले लेती है, और तुम ये कहते हो खाना मजा नहीं है, उस वक्त अल्लाह नाराज होता है। अगर खाने में कमी रह जाए, बेटी के बाप का दिल न तोड़ना, ये कह दो बड़ा अच्छा इंतजाम है। खुदा की कसम इधर बाप राजी होगा, मदीने में रसूल पाक राजी हो है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने करसोला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐब निकालते हम लोग खाने में, शर्म आनी चाहिए कितनी आसानी से। अब तो अल्लाह माफ करे, जबकि हकीम और तबीबों का कहना यह है कि रात को खाना हल्का खाया करो। अक्सर शादियों की बारातें रात में हो रही है ना, रात में अरे हो रही है कि नहीं रात में बारात? हम फितरत के आड़े आ रहे हैं, रातों में बारातें हो रही हैं, 2-2 बार खा रहे हैं, 2-2 बार। करणीर जी दिन में नहीं रात में बारात रहेगी। मैं आपकी इस राय में कोई दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ नुकसान बताना चाहता हूं। ये जो कभी तुमने पहले सुने थे इतने हार्ट अटैक हो गए, शुगर बढ़ गई और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लीवर खराब है, किडनी काम छोड़ गई, पहले ये बीमारियां मिलती थी सुनने को? हमने 110-10 साल के लोग देखे, लेकिन गुर्दे फेफड़े 1 नंबर के रहते थे, है ना? हार्ट की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं। क्यों? कि वो टाइम से खाया करते थे, उनके उसूल थे खाने के। आज सारे होटल रात में खुलते हैं, सारी शादियां बारातों में हो रही हैं, जिसमें कम खाना था उसमें डट के खा रहे हैं, उसी में डट के खा रहे हैं।
ये हमारी कौम के हालात है। कहा क्यों? कर रात में ना मौसम सुहाना रहता है और ठंड में बारात अच्छी लगती है, डट डट के खा लेते, दिन में होप हो जाती है। ओ भाई, जिस तरह अपने दस्तरखान पे खाते हो ना, उतना ही दूसरे के दस्तरखान पे खाया करो, उसी तरह दूसरे के दस्तरखान पे खाया करो। ये नहीं अगर किसी ने आपको दावत दे दी है और कबाब रोटी चल रही है तो फिर आंखें फोड़ के खाओ बैठ के। कई बारातों में झगड़े हो गए, सर फूट गए। कहा क्यों? का कबाबों का झगड़ा था, सीखे चल गई, मर गए रोटी के लिए, पेट के लिए। ये पेट है यार, ये तो सूखी रोटी से भी भर जाता है, सूखी रोटी से भी भर जाता है। और याद रखिएगा, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। और होता क्या नौजवानों, अल्लाह माफ करे, दावत एक की होती है तो तीन तीन लद के जा रहे हैं बाइक पे, तीन तीन। किधर का बफर सिस्टम है तो जो है वही टन गया, वो तो चालान हो जाता हमारे इंडिया में, वरना डंडे बांध लेंगे गाड़ी के पीछे। बफर सिस्टम देखा, गिर गए। ओ भाई, आपकी वजह से अगर किसी की इज्जत चली गई ना तो कयामत में हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। ये रस्में खत्म करो। और अगर पता चले ना कोई गरीब बाप बेटी को रुखसत कर रहा है तो मैं अक्सर कहता हूं, आधा खाना अपने घर खा के जाया करो और आधा खाना दावत वाले के घर खाया करो, ताकि तेरी आधी रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत बच जाए।